बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हामला होने के लिए औरतों को क्या करना चाहिए? जिन औरतों की औलाद नहीं हो रही या जो नए नए शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हुई है, नई शादी हुई है, तो वो अक्सर लोग परेशान रहते हैं, जिनको 1-2 महीने हो चुके हों या 6 महीने हो चुके हों या साल हो चुका हो मिसाल के तौर पर, तो वो अक्सर डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। हमें कोई बीमारी तो नहीं है, चेक करो क्या मसला है। तो मेरे प्यारे बहन भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप डॉक्टरों से चेक करवाने से पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। तो आप कहीं हम बिस्तरी में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो न्यू शादीशुदा जोड़े होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कुछ ऐसी ट्रिक होती है, उनको पता नहीं होता क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीके से बताऊंगा। आप पहले कोई दवाई, कोई मेडिसिन से बग़ैर, ठीक है ना, आप ये चीज़ें अपने जहन में बिठाओ। इससे भी औरत हामला जल्दी हो सकती है। वो कौन सी ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक पहुँचती रहे। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, नंबर पहले एक आपको मैं ये बता दूँ, हामला औरत वो जल्द हो जाती है जिस औरत को पीरियड्स आए हों। पीरियड्स आने के, जब पीरियड्स आ जाते हैं, किसी को 7-8 दिन आते हैं, किसी को 10-15 दिन भी गुजर जाते हैं, तो ये तो औरत की जिन्स के ऊपर होता है। वरना अक्सर तो ऐसे होता है 7-8 दिन तक पीरियड्स आते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही औरत के वो दिन ख़त्म हो जाएं, वो 8वें दिन जो गुस्ल करेगी, नहाएगी, मर्द को चाहिए 9वें दिन उसके साथ 8वें दिन जैसे उसके पीरियड्स ख़त्म हो, सुबह उठ के वो नहाएगी। तो वो जैसे ही नहाएगी उसी रात मर्द को चाहिए अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे दूसरे दिन तीसरे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब औरत पीरियड्स के दिनों से फारिग होती है तो जो उसकी रेहम का जो मुंह खुला रहता है वो तकरीबन 9 दिन तक खुला रहता है। कुछ डॉक्टर, कुछ जो हकीम लोग हैं, वो कहते हैं कि 13 दिन 14 दिन मुंह खुला रहता है, कुछ कहते हैं कि 9 दिन तक खुला रहता है। तो आप इन दिनों के दौरान हम बिस्तरी करें बीवी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो हमल है, मैं यकीन से कहता हूँ, ठहर जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं औरत के साथ, तो औरत को चाहिए वो बिस्तर पर 1 घंटा तक लेटी रहे। इससे भी हमल होने के चांस होते हैं, क्योंकि अगर हम बिस्तरी करने के फ़ौरन औरत उठ के खड़ी हो जाए तो उसके जो रेहम में उसके जरासीम जाते हैं अंडे के अंदर, तो वो सारा का सारा बाहर आ जाते हैं फ़ौरन। जो औरत के रेहम में वो नहीं जा सकते, वो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं, तो उससे हमल नहीं ठहरता। तो इसके भी चांस बढ़ सकते हैं। आप कोशिश करें कि 1 घंटे तक लेटी रहें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो औरत हम बिस्तरी करने से पहले कोशिश करें, अगर आपको पेशाब की हाजत हो तो वो पहले पेशाब कर लें, ठीक है ना। और हम बिस्तरी के बाद आपने कोशिश करें 1 घंटे तक पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशाब की हालत जब आ जाए तो उसमें जो उसके अंदर नुतफ़ा जाता है, कतरे वगैरह जाते हैं, तो वो पेशाब की हालत में वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना था, क्योंकि न्यू शादीशुदा हैं, तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी। तो जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दूसरों तक। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल का नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें,
ताकि मेरी न्यू वीडियो अपलोड होने वाली सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।